हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि चूज द फॉलोइंग ऑप्शन, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: शॉर्ट सैचुरेटेड विथ स्मॉल राउंड हेड, सेकंड टंग इज फurrowed एंड माउथ partially opened। आपका नेक्स्ट है कि आल्सो कॉल्ड मंगोलियन इडियोसी। फोर्थ है आपका फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट is slow. Choose the correct option: A. Down syndrome, B. Turner syndrome, C. Klinefelter syndrome या D. Tau syndrome। तो चलिए एक एक करके इन सारे सिंड्रोम्स का जो है सिम्टम्स लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का सबसे पहले जो है कि इसका जो होता है फेस जो होता है फ्लैटेंड होता है। ठीक है, स्मॉल हेड होता है। ठीक है, शॉर्ट नेक होता है। उनका जो होता है पुअर मसल टोन होता है। शॉर्ट हाइट होती है उनकी। मेंटल रिटार्डेशन वो शो करते हैं। मेंटल रिटार्डेशन। और इनका जो क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन होने के कारण से इन्हें एक स्पेशल नाम दिया जाता है। जो बच्चे जो मतलब जो पर्सन जो डाउन सिंड्रोम से फेस करता है उनमें जो मेंटल रिटार्डेशन होता है उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। उसको बोलते हैं कि उसको बोलते हैं मार्कस इडियोसी। इडियो इडियोसी, मंगोलिज्म। ठीक है, मंगोलॉइड या फिर मंगोलियन इडियोसी। ठीक है, मंगोलियन इडियोसी एक तरीके का आपका जो है ना एक तरीके का मेडिकल टर्म हो गया ये सारे। ठीक है ना, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है मेंटल रिटार्डेशन के किसको शो करता है इन डाउन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आ गया टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका जो है ये जो फीमेल होती है उनमें जो होता है रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। फीमेल विथ रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। फिर आपका स्टेराइल होती हैं ये सभी के सभी। इनका इनमें ये काफी शॉर्ट होती है, शॉर्ट स्टैचूर। फिर इनका जो मतलब वेविंग ऑफ स्किन होता है इन द नेक रीजन। ठीक है, वेविंग ऑफ स्किन इन द नेक रीजन होता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिव इनमें और भी बहुत सारे जैसे कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज या फिर हियरिंग में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हमारा क्लेंसफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम का सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है ये तो मेल होता है विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा कि
इसमें क्या होता है कि आपका डेवलप ब्रेस्ट होता है, फिर आपका ये तो जनरली स्टेराइल भी होता है, स्टेराइल होने के साथ साथ फेमेन पिच्ड वॉइस, पिच्ड वॉइस होती है इसकी। नेक्स्ट है हमारा टाउ सिंड्रोम। टाउ सिंड्रोम का क्या है कि यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, टाउ सिंड्रोम के नीचे ही लिखता हूँ कि टाउ सिंड्रोम का केस क्या है कि इसमें भी जो होता है, इसके जो होता है हैंड्स होते हैं क्लेंच्ड हैंड होते हैं, क्लेंच हैंड्स होते हैं, ठीक है। इनके लिप्स भी क्लेफ्ट होते हैं, क्लेफ्ट लेफ्ट। नेक्स्ट आ गया आपका एक्स्ट्रा फिंगर्स या फिर एक्स्ट्रा टोज यानी पॉलीडैक्टाइली शो करते हैं, पॉलीडैक्टिली। फिर आपका इनका होता है स्मॉल हेड होता है, इनका भी स्मॉल हेड होता है, ठीक है। और इनका जो होता है एक होता है इसमें शायद हर्नी ये, इनको जो है ना बहुत सारे किडनी, वेस्ट और स्कैल्प प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमें अब तक पता चला, तो उससे ये तो पता चल रहा है कि क्लेंचफेल्टर सिंड्रोम तो होगा नहीं, टर्नर सिंड्रोम होगा नहीं, ठीक है ना। बाकी बचा डाउन सिंड्रोम और टाउ सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के केस में जो है कि हमारा जो है शॉर्ट सैचुरेटेड विद स्मॉल राउंड हेड, स्मॉल हेड होता ही है। चलिए ये भी सही है, डाउन सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ठीक है ना। मंगोलियन इडियोसी, हाँ, डाउन सिंड्रोम का एक मेंटल रिटार्डेशन का केस है, मेडिकल टर्म में जिसको हम बोलते हैं मंगोलियन इडियोसी। हाँ, वो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है डाउन सिंड्रोम के केस में, ऑफ कोर्स फिजिकली तो ये सब देख ही रहे कि पुअर मसल टोन, शॉर्टनिंग, शॉर्ट हाइट, जिसके कारण से ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, और मेंटल रिटार्डेशन होने के कारण से तो फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट स्लो, ये भी एक डाउन सिंड्रोम का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो हमारा जो ए जो है डाउन सिंड्रोम, इसमें ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन